27 रजब इस्लामी तहरीक का एक ऐसा दिन है जो अपने अंदर बेशुमार रूहानी पैगामात, नसीहतें और अल्लाह की कुर्बत के दरवाजे समेटे हुए है। ये वो मुबारक दिन है जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। इसी दिन मिराज का वाक़या भी पेश आया और ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता कर देता है। 27 रजब हमें ये सबक देता है कि अगर नीयत खालिस हो, दिल सच्चा हो और बंदा झुक जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये दिन कोई आम दिन नहीं बल्कि अपने अंदर गौर फिक्र, तौबा, इबादत और इस्लाह का पैगाम रखता है। यह हकीकत भी समझना ज़रूरी है कि 27 रजब के हवाले से कोई फ़र्ज या वाजिब इबादत शरीयत में मुकर्रर नहीं, लेकिन ये दिन चूँकि एक अजीम वाक़े की याद दिलाता है, इसलिए इस दिन नफल इबादत, ज़िक्र, दुआ और नेकी की तरफ बढ़ना एक मोमिन के दिल की आवाज़ होनी चाहिए। इस्लाम हमें तहरीक के दिनों को इबादत का ज़रिया बनाने की इजाज़त देता है, बशर्ते कि हम इन्हें फ़र्ज या लाजिम न समझें बल्कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का मौका जानें। 27 रजब के अमाल का सबसे पहला और अहम अमल तौबा है। इस दिन अपने दिल को टटोलें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, इन गुनाहों को याद करें जो हम रोज़ करते हैं, वो नमाजें जो कज़ा हुई, वो आंखों के गुनाह, ज़ुबान की लग़ज़िशें, दिल की कीना परवरी और फिर अल्लाह के हुज़ूर सच्चे दिल से झुक जाएं। सच्ची तौबा वो है जिसमें निदामत हो, गुनाह छोड़ने का पुख्ता इरादा हो और अल्लाह की रहमत पर यकीन हो। 27 रजब हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में आसमानों की सैर कराई, तो वो हमारे गुनाहों को क्यों माफ़ नहीं कर सकता। इस दिन का दूसरा अहम अमल नफल नमाज है। अगर मुमकिन हो तो दिन में या रात को 2, 4 या 8 रकत नफल अदा करें। नफल नमाज में अल्लाह से बात होती है, दिल हल्का होता है, आंखें नम होती हैं और रूह को सुकून मिलता है। खास तौर पर रात के वक्त जब दुनिया सो रही हो, बंदा तन्हाई में अपने रब के सामने खड़ा हो जाए तो वो लम्हे अल्लाह को बहुत पसंद है। यही वो लम्हे होते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं। 27 रजब को दुरूद शरीफ की कसरत भी एक अजीम अमल है। ये वो दिन है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम अता हुआ जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। इस दिन दुरूद पढ़कर हम ये ऐलान करते हैं कि या अल्लाह, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इनके रास्ते पर चलना चाहते हैं और इनकी शफाअत के उम्मीदवार हैं। जितना ज़्यादा दरूद, इतनी ज़्यादा रहमत, इतना ज़्यादा सुकून। इसी तरह इस दिन कुरान की तलावत बहुत बरकत रखती है। कुरान वो कलाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और 27 रजब हमें वही की अजमत याद दिलाता है। अगर पूरा कुरान ना पढ़ सकें तो कम अज़ कम चंद रकू, चंद सफ़हात या एक सूरह ही पढ़ लें, लेकिन तवज्जो और समझ के साथ। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए आया है। 27 रजब को दुआओं का खास एहतमाम करें, अपनी ज़ात के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बीमारियों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए, खास तौर पर इन लोगों के लिए दुआ करें जो नाउमीदी के अंधेरों में हैं। ये दिन हमें उम्मीद सिखाता है क्योंकि मेराज की रात हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के लिए नामुमकिन कुछ नहीं। इस दिन सदका और खैरात करना भी बहुत फजीलत रखता है। सदका बिला को टालता है, रिस्क में बरकत लाता है और अल्लाह की रज़ा का सबब बनता है। चाहे थोड़ी सी रकम हो या किसी को खाना खिला देना हो या किसी के दिल को खुश करना हो, नियत अल्लाह के लिए हो तो वो अमल बड़ा बन जाता है। 27 जब हमें ये भी याद दिलाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी सफ़र में नमाज का तोहफा दिया गया, इसलिए इस दिन खास तौर पर अपनी नमाजों का मुहासबा करें। क्या हम वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? क्या खुशू है? क्या हम नमाज को बोझ समझते हैं या नेमत? अगर नमाज में कमी है तो आज अहद करें कि अब नमाज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेराज का सबसे बड़ा पैगाम नमाज है। ये दिन हमें इस्लाह नफ्स का पैगाम देता है। अपने अखलाक पर गौर करें, अपने रवैयों पर नज़र डालें, अपने ताल्लुकात दुरुस्त करें। अगर किसी से नाराज़ हैं तो माफ़ कर दें, अगर किसी का हक मारा है तो वापस करने का इरादा करें। अल्लाह इन दिलों को पसंद करता है जो साफ़ होते हैं। आखिर में ये बात याद रखें कि 27 रजब कोई जादुई दिन नहीं बल्कि ये हमें जगाने वाला दिन है। असल कामयाबी इस दिन के बाद की ज़िंदगी है। अगर हम इस दिन रोए, दुआ की, इबादत की, लेकिन अगले दिन फिर वही गुनाह, वही गफलत, तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए। अल्लाह को वो इबादत पसंद है जो इंसान को बदल दे। 27 रजब हमें ये सिखाता है कि अगर अल्लाह चाहे तो एक ही रात में गम को खुशी में, अंधेरे को रोशनी में और मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, अगर दिल टूटा हुआ है, अगर दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, तो याद रखें अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था और अल्लाह आज भी अपने बंदों को बुलाता है। बस झुकने वाला दिल चाहिए। आज के दिन अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं, आंखों को नम करें और दिल से कहें, या अल्लाह, हमें भी अपनी कुर्बत अता फरमा, हमें भी वो सुकून दे जो तू अपने बंदों को देता है।
یا اللہ جو یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کے دل کی ہر پریشانی دور فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی دعاؤں کو قبول فرما، اس کے رزق میں برکت دے، اس کے گھر میں سکون عطا فرما اور ہمیں نماز کا وہ ذوق دے جو معراج کا تحفہ ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں 27 رجب کی برکتوں سے حصہ عطا فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں نماز کا ذوق عطا فرما اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی ملے۔ آمین۔